फ्रेंड्स, कैसे हैं? फ्रेंड्स, एक बार फिर सरकारी नौकरी जानकारी लेके आए दोस्तों। कि नई फ्रेश पोस्टें निकली हैं। आज ये मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं, बेसिकली ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं दोस्तों। और जानकारी पूरी हम पोस्टों की लेते हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे ज़रूर कहेंगे हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, ये पोस्टें आज निकली और अप्लाई आपने पर दोस्तों 10 नवंबर से करना है। 10 नवंबर से ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। ये पोस्टें निकाली हैं दोस्तों, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने निकाली हैं दोस्तों। दिल्ली की पोस्टें, इन केस आपकी सिलेक्शन हो जाए तो दिल्ली में ही आपकी जो है अपॉइंटमेंट होगा। और आपका फिर जो है सिलेक्शन होने के बाद ट्रांसफ़र का ज़्यादा इसमें इशू नहीं रहता। दिल्ली के अंदर ही आप रहते हैं दोस्तों। एक स्टेबल जॉब ये आपकी रहने वाली है अगर इन केस आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो दोस्तों, लेते हैं पूरी जानकारी क्या इसमें रहने वाला है। तो पहली जो वैकेंसी का नाम है दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट GO की ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों। टोटल 50 वैकेंसीज हैं, उसमें से 20 अनरिजर्व हैं, 13 OBC के हैं, 7 SC के हैं, 3 ST के और 5 EWS के और 2 फिजिकली हैंडीकैप्ड की हैं। अगली जो पोस्ट है दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, DAO की ग्रुप सी की। 8 अनरिजर्व हैं, 4 OBC की हैं, 2 SC की हैं, 1 ST की और 1 EWS की। टोटल 16 वैकेंसीज हैं इसकी दोस्तों। कुल मिला के 66 वैकेंसीज ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं दोस्तों ग्रुप सी की। तो ये दिल्ली में जैसे कि मैंने निकली हैं दोस्तों, एक अच्छी वैकेंसी हैं। अगर इनके बेसिक की बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो बेसिक शुरू होने वाली इनिशियल की 19,900 से 70 पे कमीशन के हिसाब से। और आपकी जो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों, क्योंकि ये ऑफिस असिस्टेंट किया तो उसमें टाइपिंग ज़रूर चाहिए होती है। या तो आपकी 35 वर्ड पर इंग्लिश की होनी चाहिए या हिंदी की आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी। दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए, दोनों नहीं, दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। और जो इसमें जो बाकायदा आपका टेस्ट भी इसका रहेगा। और दोस्तों, एज लिमिट जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए 32 साल इसमें एज लिमिट चाहिए। दूसरी पोस्ट जो है ऑफिस असिस्टेंट की या बात है डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसकी जो बेसिक है थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों, 25,500 से लेके 500 से शुरू हो जाती है। और 70 पे के हिसाब से ये है। इसमें भी सिंपल बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अ, और जो इसमें टाइपिंग स्पीड है 235 इंग्लिश की चाहिए, 30 जो है हिंदी की चाहिए। दोनों में से एक आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर इसके हम एज की लिमिट की बात करें तो 35 साल इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, आपका इसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका रिटन टेस्ट होना है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका हो गया। और आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जो आपका टेस्ट जो होगा 2 घंटे का होगा दोस्तों। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और 200 नंबर के आपका टोटल पेपर, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा। और टोटल मार्क्स आपका दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव का इसमें रहने वाला ग्रैंड टोटल आपका 200 ही है। और जिसमें सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का, और अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल का, इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्रिहेंशन का आपका रहने वाला है। तो दोस्तों, ये जो है टेस्ट का जो आपका स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको बताया। इसमें आपका रिटन टेस्ट होना, सिलेबस जैसे कि मैंने जनरल अवेयरनेस का डिटेल में दिया। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो सारे इसमें आपका आएगा, करंट इवेंट्स आएगा, नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, बहुत डिटेल में ये आपने पढ़ लेना है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, एनालॉजिक आएगी, सिमिलरिटीज आएगी, डिफरेंसेज आएगी, ये सारे इसमें। अर्थमेटिक में भी आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, ये सारा दोस्तों अच्छी बात है कि उन्होंने सिलेबस दे रखा है। इसके हिसाब से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्रीहेंशन आएगा, वोकेबलरी आएगी, ग्रामर आएगा, सेंटेंसेज आएंगे, स्ट्रक्चर, सिनोनिमस, एंटोनिमस, ये जो नॉर्मल टेस्ट में आते हैं ये आपका रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इन केस ये रिटन टेस्ट क्लियर कर जाती हो तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके जो रिटन टेस्ट से क्वालिफाई कर जाएगा तो उसके बाद ही आपका जो है स्किल टेस्ट इसमें
रहने वाला है। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो जनरल के लिए 40% और ओबीसी के लिए जो है 35% नंबर चाहिए, और SC ST के लिए आपका 30% इसमें नंबर क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए। स्किल टेस्ट जैसे कि मैंने बोला है, हिंदी की आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी है और उसकी इंग्लिश की 35 होनी है। उसके बाद ये लास्ट में आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनने वाली है। और एग्जामिनेशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है दोस्तों, इन्होंने 1500 रुपये जनरल ओबीसी कैटेगरी लिखे, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप 750 रुपये जो है फीस रखे, थोड़ी सी हायर साइड पे है ये फीस। पर यह दोस्तों दिल्ली में अगर सिलेक्शन होती तो ट्रांसफ़र का इसमें आपका इश्यू नहीं रहने वाला इतना, कि वहीं पर लगभग मेरे हिसाब से वहीं आपकी होएगी। और दोस्तों जैसे कि 10 तारीख से आपने अप्लाई करना, और 30 नवंबर इसकी लास्ट जो है डेट अप्लाई करने की है। अभी आपके पास टाइम है, तो इसको एक बार इंस्ट्रक्शन जो है आप DTU की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ इसको नोटिफिकेशन पे आप इसको अपना डीपली पढ़ के कौन से डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करने, स्कैन करने के बाद एक बार, दो बार, 3 बार इसको पढ़ लें, उसके बाद आप अप्लाई करें, ताकि कोई एरर का इसमें इशू ना रहे। और अप्लाई अपने दोस्तों ऑनलाइन ही करना है। और हेल्पिंग इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझे तो हेल्प डेस्क इन्होंने दे रखा है, 9513048823 इन्होंने बाकायदा हेल्प डेस्क दे रहा, इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखे हैं, ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको खबर दे दी है पोस्ट की, आप आगे आपका काम है। और ये भी बता दो, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर ये आती है यूनिवर्सिटी, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए आप तैयारी करें, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें, और हमें सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।